आला हजरत ने फरमाया या तो अच्छी आवाज के मालिक से कुरान की आयतों को सुना करो या नबी की नात सुना करो, दोनों से इश्क रसूल हासिल होता है। कुरान सुनने से भी इश्क रसूल हासिल होता है, नबी की नात सुनने से भी इश्क रसूल हासिल होता है। इमाम ने कहा जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था कि शादी शादी के तरीके से हो। हुजूर के वालिद माजिद अल्लाह अकबर कबीरा उनका निकाह हुआ हजरत आमना से। आका हजरत आमना के शिकम में आए, 2 महीने का हमल है कि सैयदा आमना बेवा हो गई। हुजूर के वालिद माजिद का विसाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते रहते थे, ए अल्लाह मेरे बेटे का सदमा मुझे लग गया, ए अल्लाह मेरे बेटे का सदमा भुलाने के लिए, ए अल्लाह मेरे बेटे का नाम चलाने के लिए, ए अल्लाह मेरे बेटे का नाम जारी और सारी करने के लिए मुझे कोई पोता अता फरमा दे। ए अल्लाह जो मेरे अब्दुल्ला की निशानी बन जाए, ए अल्लाह जो मेरे अब्दुल्ला का नाम चला दे। अल्लाह अकबर कबीरा, ए अल्लाह मुझे पोता अता फरमा। एक दादा कितना खुश होता है जब पोता पैदा होता है। उलमा कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जब पोता पैदा हो गया अल्लाह अकबर कबीरा, तो बाप की जो मोहब्बत है बेटे से भी ज्यादा पोते पे आ गई है। आज की नई नवेली जो दुल्हने आ रही हैं अल्लाह अकबर कबीरा, इन पे दीनी तालीम बिल्कुल नहीं है। ये सैयदा फातिमा की कनीज बन के नहीं, अल्लाह अकबर हैदराबाद की सानिया मिर्जा की कनीज बन करके आती हैं। अल्लाह अकबर ये फिल्मी ड्रामे देख करके जो अल्लाह अकबर इंजॉय करने वाली लड़कियां, इनसे जो शादी करते हैं अल्लाह अकबर ये जो आती हैं, मैंने देखा कई ऐसी लड़कियां, कई ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं। दादा मुझसे रो करके कह रहा था मौलाना बड़ी दुआओं से पोता मांगा था, अल्लाह ने पोता दिया है तो मेरी बहू मुझे दिखाती भी नहीं। वो कहती है अल्लाह अकबर कबीरा तुम मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं करते, सब आकर के मेरे पोते को खिलाया करते हैं लेकिन मेरे खिलाने पे पाबंदी लगा दी है। मेरी बहू मेरी बीबी अल्लाह अकबर कबीरा अपने पोते को नहीं खिला सकती। अल्लाह अकबर दादी के खिलाने पे पाबंदी, दादा के पकड़ने पे छूने पे पाबंदी। और याद रखना खुदा की कसम, ये दादा ही होता है दादा। जब तुम्हारे आंगन में बच्चा नहीं आता, औलाद नहीं आती, तुम्हें क्या पता तुम्हारे अल्लाह अकबर तुम्हारे ससुर ने कितनी दुआएं की हैं। ये रातों को दुआ करता है अल्लाह मुझे भी कोई अल्लाह मेरे बेटे को भी कोई बच्चा अता फरमा, अल्लाह मेरे बेटे को भी औलाद अता फरमा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज के बाद कोई ये ना कहे कि मेरे बेटे से मेरा ससुर या सास मोहब्बत नहीं करते। मैं कहता हूँ अगर कोई सबसे सच्ची असली और न अल्लाह अकबर मोहब्बत कोई करता है तेरे बच्चे से तो वो तेरा ससुर करता है, वो तेरी सास करती है। अरे तेरे बच्चे को अगर खून देने की भी जरूरत पड़ेगी तो तेरा सास और तेरी ससुर खून देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी जश्न शादी, वाह वाह। दुआएं मांगा करते थे, दुआएं मांगा करते थे, दुआएं करते थे अल्लाह ए अल्लाह मेरे बेटे का नाम चला दे। तारीख बताती है खुदा की कसम हुजूर तशरीफ लाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, जो जानवरों ने कहा था सबके हक अदा कर देंगे, ये सबके हक दे देंगे, सबके हक दे देंगे। मेरे नबी ने सबके हक दिए, बहनों के हक मुस्तफ़ा ने दिए। अल्लाह अकबर। शीमा उनको खिलाया करती थी ना, कहती थी मेरा वीर बड़ा लाजवाब है। अब देखो जमाने ने करवट ली, हजरत शीमा की शादी हो गई। जब उनकी शादी के बाद अल्लाह अकबर जिस कबीले में वो गई उस कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार हुए। जब लोग गिरफ्तार हुए, जब लोग गिरफ्तार हुए अल्लाह अकबर कबीरा, तो तवज्जो के साथ सुनना, तो शीमा के घर पे कुछ उनके अल्लाह अकबर कबीले वाले जिस कबीले में वो थी चंदा करते करते उनके मकान पे पहुंचे। कहा शीमा तुम भी चंदा दो। कहा किस बात का चंदा? बोले चंदा इस बात का कि मोहम्मद ने अपने साथियों को गिरफ्तार किया है, उनको छुड़ा कर उनको छुड़ाएंगे, फिदिया देंगे। हजरत शीमा ने कहा ठीक है, जिससे लिया उसका वापस कर दो, मैं छुड़ा करके लाती हूँ। कहा शीमा तुझे वो पहचानते हैं?
बोले हाँ मुझे वो पहचानते हैं। बोले तुझे कैसे पहचानते हैं? तो हजरत शीमा ने कहा मैंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था। हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा पहुंची। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने जब देखा ना अपनी बहन का उठ करके इस्तकबाल किया। ये बहनें हुआ करती हैं जब आती है ना भाइयों के मकानों पे तो इतना खा के नहीं जाती जितनी दुआएं दे करके जाती है। आज अल्लाह अकबर कबीरा शादी करके वो बहनों के दरवाजों की तरफ देखते भी नहीं है। जाएंगे खर्चा होगा, बुलाएंगे खर्चा होगा। मैं कहता हूँ इतना तू खर्च नहीं करेगा जितना अल्लाह बहन की दुआओं से तुझे अता फरमा देगा। अगर तू बीमार है, तुझे शिफा नहीं मिल रही है तो बहन को अपने घर बुला ले। अगर तू परेशान है अपनी बहन को इनवाइट कर, अपने भांजों को बुला, इतना खिला दे, इतना खिला दे और अपनी बहन से दुआ करा ले। खुदा की कसम तुझे बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, तुझे बेबरकती से छुटकारा मिलेगा, तुझे इतनी बरकतें मिलेंगी तुझसे संभाली ना जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने कहा बहन बताओ किस काम के लिए आना हुआ? तो हजरत शीमा ने कहा था या रसूल अल्लाह मैंने सुना है मेरे कबीले के कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं आपके लोगों के थ्रू। आका ने फरमाया हाँ बहन ये तो हुआ है। का तू क्या चाहती है? तो शीमा ने कहा था आका उनको छोड़ दीजिए। तो हुजूर इरशाद फरमाते शीमा तूने यहाँ तक आने की क्यों जहमत उठाई है? ए बहन तू यहाँ तक आई है, ए बहन तूने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, ए बहन तूने बचपन में मुझे अपने सीने लगाया था। ओ बहन मैं तेरी मोहब्बतों को आज भी जानता हूँ। ए बहन तू यहाँ तक आई है, अगर तू ना भी आती और अपने घर से मुझे अल्लाह अकबर किसी को कह करके भेज दी तो मैं तेरे खानदान के तमाम कैदियों को लेकर के तेरे दरवाजे पे खुद छोड़ने के लिए आ जाता। बहनों की गोदों को अल्लाह अकबर भरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि किस तरह बहन की गोद भर के भेजी जाए। ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये हुजूर की सुन्नत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिसका जैसा हक था मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अदा किया और जमाने को बताया। कुरान मुक़द्दस गोया हुआ लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। बात आई बाप की, बात आती माँ की, तो बाप का जो हक मेरे आका ने अदा किया काश कोई अल्लाह अकबर कोई अदा ना कर सके। जो हक मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी माँ का अदा किया अल्लाह अकबर उस तरह कोई अदा ना कर सकेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के कदमों को चूमा करते थे। बचपन की जिंदगी है मुस्तफ़ा की 6 साल की और अपनी माँ के तलवों के बोझ ले रहे हैं। काश हमें भी समझ आ जाए और हम भी अपनी माँ के कदमों के बोझ से ले लें, रूठी माँ को मना लें। इसलिए के हुजूर फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। बात आती है बाप की तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए नहीं, बाप का साया उठ गया था। एक दिन अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान मैंने हज़रत अब्दुल्लाह को देखा नहीं, अपने अब्बू जान को देखा नहीं, मुझे मेरे अब्बू जान के बारे में बता। उनके औसाफ जब हज़रत आमना बयान करने लग जाती है तो हुजूर की आंखें अल्लाह अकबर गुस्ल कर जाती हैं आंसुओं से। हुजूर कहते हैं अम्मी जान मुझे मेरे वालिद की कब्र की ज़ियारत करा कर लेकर के आओ। कहा बेटे मोहम्मद मैं तुम्हारे दादा जान अब्दुल मुत्तलिब की परमिशन के बिना एक कदम भी नहीं उठाया करती हो। अगर तुम चाहते हो जाना तो दादा से परमिशन ले करके आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज की बहुओं के लिए बहुत बड़ा पैगाम है इस जलसे से जहां तक लाउड स्पीकर के जरिए आवाज जा रही है। अल्लाह की कसम तुम्हारे सास ससुर का मकाम तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा है। जिस तरह तुम अपने बाप को रिस्पेक्ट करती थी उसी तरह अपने ससुर को रिस्पेक्ट किया करो। जिस तरह तुम अपनी माँ को रिस्पेक्ट किया करती थी उसी तरह अपनी सास को भी रिस्पेक्ट किया करो। सास को सास नहीं, आगे बढ़ के अपने दिल बड़े करो और सास को अपनी माँ का दर्जा दो। ससुर को ससुर नहीं, और खुदा की कसम अपना दिल खोल के आगे बढ़ो और ससुर को अपने बाप का दर्जा दो। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ सास अपनी अल्लाह अकबर कबीरा बहू को बहू ना समझे बल्कि अब दिल खोल के अल्लाह अकबर अपनी मोहब्बत का इजहार करे और उसे अपनी बेटी का दर्जा दे दे। और ससुर अल्लाह अकबर अपने बेटे की बीवी अपनी बहू को सिर्फ बहू ना समझे बल्कि दिल खोल के चंद कदम आगे बढ़ के मोहब्बत का इजहार करके अपनी बहू को अल्लाह अकबर बहू नहीं बल्कि वो उसको अपनी बेटी का दर्जा दे दे। वो इनको बाप समझेगी, माँ समझेगी, इधर ये दोनों उसको अपनी बेटी समझेंगे। खुदा की कसम फिर जन्नत फिर घर जो है ना जन्नत का गहवारा बन जाएगा। झगड़ा नहीं होगा, ना चाकी ना इत्तेफाकी नहीं बल्कि खुशगवार जिंदगी गुजरती जाएगी। सुभान अल्लाह नारे तकबीर
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है? आपको अच्छा लग रहा? ये इस्लाही पहलुओं पे गुफ्तगू होनी चाहिए। आज घर घर में झगड़ा है, बोलो है कि नहीं है? कुछ नहीं है तो अपनी बहू की बुराई पे बुराई करती चली जा रही है। इधर ये अल्लाह अकबर लड़की जो है ना, ये अपनी सास की बुराई करती चली जा रही है। ये इस तरह मतलब क्या है, फिर एक जो लड़का जिसकी शादी होती है वो बेचारा बीच में फंस करके रह जाता है, किसकी सुने, इसकी सुने या उसकी सुने, वो अल्लाह अकबर कबीरा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुछ उस लड़के की भी फीलिंग है, समझना चाहिए यार। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, वो बोझ तले दबा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इधर सबको अपना अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह बखूबी निभाना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे अपने दादा के पास, उनके दादा ने परमिशन दी, अल्लाह अकबर कबीरा चले हैं अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत के लिए। पहुंचे हैं मक्के से मदीना, हुजूर ने अपने वालिद माजिद की कब्र को देखा है, तड़प जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत आमना अपने बेटे के साथ चंद माह रहती हैं, गालिबन 1 माह का आपने मोहम्मद मेहमान नवाजी की, आप वहाँ रहे। अल्लाह में आपने मेहमानी वहाँ की। अल्लाह अकबर कबीरा 1 माह की मेहमानी खाने के बाद, मेहमानी लेने के बाद अल्लाह अकबर रिटर्न हुए, वापस हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा सैयदा आमना की तबीयत अलील हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की तलबों को दबाते हैं, अपनी वालदा की पेशानी को दबाते। मेरे नबी फूट फूट करके रोते हैं, मेरे नबी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर का दामन आंसू से भीग जाता है। 6 साल की उम्र है मेरे नबी की, 6 साल की उम्र में इतना रो रहे हैं। हजरत आमना ने सीने लगाया, आंसू पोंछे, कहा बेटे तुम इतना क्यों रो रहे हो? कामी जान तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। हजरत आमना ने कहा था मोहम्मद बेटा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ, मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ, मैंने तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा मोहम्मद छोड़ा है। ए बेटे मोहम्मद, मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि क़यामत तक तेरा जिक्र रहेगा और तेरे जिक्र की बरकत से मेरा जिक्र भी रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सैयदा आमना की आंखें भी अल्लाह अकबर हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, सांस रुक जाती है। हुजूर ने अपनी वालदा की कब्र बनाई, अल्लाह अकबर, फिर पत्थर लगाए, फिर पानी की जगह आंसुओं से छिड़काव किया, फिर वापस आए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी अपनी माँ को याद करके रोया करते थे और कहते थे अपने सहाबा से, मेरे सहाबा मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़ दिया होता, सूरत मिला रहा होता, इतने में मेरी माँ आमिना मुझे आवाज दे दी, ऐ मेरे बेटे अल्लाह अकबर कबीरा मेरी बात सुनो। आका फरमाते मैं नमाज को छोड़ के अपनी माँ की बात सुनने के लिए हाजिर हो जाता। अल्लाह अकबर, आज माँ तड़पती रह जाती है और बेटा माँ की बात नहीं सुनता, बेटा बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, माँ बाप से झगड़े हमारे हैं, हमें अल्लाह अकबर कई साल हो गए बाप से बात किए हुए, बाप को सलाम किए हुए, माँ को सलाम किए हुए। मैं कहता हूँ अपनी यादें अपने बाप के साथ रहने दे, अपनी यादें अपनी माँ से वाबस्ता रहने दे, उजाले अपनी यादों के उनके साथ रहने दे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जब तू घर से निकले तो अपने बाप के हाथ चूम के निकल, जब तू अपने घर से निकले तो अपनी माँ के कदम चूम के निकल। खुदा की कसम, जो बेटे नाकाम हो जाते हैं विदेश जाकर के, जो बच्चे नाकाम होते हैं अल्लाह अकबर बाहर जाने के बाद, सक्सेस नहीं होते, काम नहीं चलते, पैसा जमा नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती, जिस काम में हाथ डालते हैं फेल हो जाते, नाकाम हो जाते हैं, उनको मेरा एक मैसेज है, मेरा उनको एक पैगाम है। अगर फेल हो रहे हो कामयाबी, घर से बाहर निकल के कारोबार में जिस काम में हाथ डाल लो नाकाम, महरूमी, तो मेरा पैगाम सुन लो, घर से निकलने के तरीके अंदाज बदल लो। जब घर से निकलो अपने बाप के कदम चूम के निकलो, अपनी माँ के कदम चूम के निकलो, इनकी कदम बोसी दस्त बोसी करके निकलो। खुदा की कसम, जो बेटा माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकलता है वो नाकाम होके वापस नहीं आता है, वो कामयाब होकर के वापस आया करता है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।
ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। याद रखो जवानों, माँ बाप को कभी मत रुलाओ। जब ये रोते हैं अर्श के फरिश्ते भी रोना शुरू कर देते हैं, फरिश्तों को भी रोना आ जाता है माँ बाप के रोने की वजह से। ये बड़ी मुक़द्दस ज़ातें हैं, इनको कभी मत रुलाना। ये ज़बात चली गई ना फिर दोबारा आपको मिल नहीं पाएंगी, खुदा की कसम। माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप नहीं मिलते हैं। जिसने माँ बाप को रुलाया है वो माफ़ी मांगे, जिसने माँ बाप को तड़पाया है वो माफ़ी मांगे। ये माफ़ कर देंगे तो अल्लाह भी अल्लाह माफ़ कर देगा, और ये माफ़ नहीं करेंगे ना जब तक तुम्हें अल्लाह भी माफ़ नहीं कर सकता, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। माँ बाप को रुलाया है तो माफ़ी माँ बाप से मांगो, माँ बाप को तड़पाया है तो माफ़ी माँ बाप से मांग लो। आज माँ बाप को रुलाया जा रहा है, आज माँ बाप को तड़पाया जा रहा है। अभी एक लड़की ने अल्लाह अकबर अपने माँ बाप दोनों की गर्दनें काट दी। बुलंदशहर का वाकया है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बेटे ने अपने माँ बाप, उसके वालिद साहब तो इमाम साहब थे, अपने बाप का उसने कत्ल कर दिया और अपनी माँ का भी कत्ल कर दिया, फिर जेल में खुद चला गया। मुझे बताओ क्या उसे खुदा के यहाँ से माफ़ी मिलेगी? क्या उसे खुदा के यहाँ से क्षमा मिल सकती? खुदा की कसम, जो अपने माँ बाप का कातिल हो ना उसे माफ़ी नहीं मिल सकती। जो अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला हो, याद रखें कत्ल सिर्फ ये नहीं होता कि उनकी गर्दन पे छुरी चलाई जाए, कत्ल ये भी है कि जब बेटे बाप की बात नहीं सुन उनके अपोजिट काम करते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं, तो माँ बाप तड़प जाते हैं, माँ बाप रोते हैं। तो जब माँ बाप को नजरअंदाज किया जाता है, माँ बाप का कत्ल होता है, खुदा की कसम अपने माँ बाप को राजी करो। और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा तुम इन अल्लाह अकबर इनकी दुआएं लो, इनकी दुआएं लो, इनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में तुम्हें अल्लाह का कुर्ब दिला देंगी। इनकी दुआओं से तुम्हें जिंदगी और आखिरत दोनों जहान में, दुनिया भी उखरवी दोनों जिंदगियों में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इनकी दुआएं लो, इनकी दुआएं आपकी तकदीर बदल देंगी। इनकी दुआओं से आपके मुकद्दर सवर जाएंगे। पीर फकीर की दुआएं आप लेते हो, अल्लाह अकबर कोई गारंटी नहीं किसी की दुआ पूरी दुनिया आपके लिए दुआ करे, किसी की दुआ कबूल हो गारंटी नहीं। लेकिन एक बाप है अल्लाह अकबर कबीर जिसकी दुआ तेरे हक में जल्दी कबूल होती है, माँ की दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। इनकी दुआएं लो, अल्लाह अकबर इनके हाथ चूमो, इनके कदम चूमो। बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं जो बेटा एक मर्तबा जिंदगी में अपने बाप के कदम चूम लेता है, अल्लाह उसको 10 साला नफल इबादतों से ज्यादा अल्लाह अकबर उसे अता फरमा दिया करता है। यानी 10 साल के नवाफिल एक तरफ और बाप के कदम चूमना एक तरफ। आज डॉक्टर अरमान अली साहब बैठे यहाँ पे, आए अभी नहीं आए, अभी तक है आए चले गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज बाप की याद आती है। खुदा की कसम ऐसे मौकों पे जब बाप का साया उठता है, पूछो उस बेटे से जिसका बाप नहीं है, उससे मालूम करो बाप क्या होता है। पूछो उससे जिसकी माँ नहीं है। ये माँ जो है ना मिसले छतरी है और बाप मिसले छत है। बेटे कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा शिकायत करते हैं कि हमारे बाप को हमसे इतनी मोहब्बत नहीं जितनी माँ को मोहब्बत है। मैं कहता हूँ बाप को हल्के में मत लेना। ये बाप जो है ना मिसले पिलर है बच्चों के लिए, मिसले पिलर है अपनी बीबी बच्चों के लिए। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ अगर मकान में पिलर ना हो ना, कब गिर जाए आंधी से डर लगता है, तूफान से डर लगता है। और जब मकान में पिलर हो, अल्लाह अकबर, छत की मजबूती पिलर से आया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा, याद रखना बाप मिसले पिलर है। पिलर दर्द उसे भी है, जानते हो पूरी छत का वजन पिलर अपने ऊपर संभाले हुए है, अपने ऊपर लिए हुए है। बीबी का जिम्मे भी तेरे बाप के सर पे है और तुम्हारी कफालत भी अकेला कफील है। और तुम 5 बेटे हो, सबको यकसा खिला रहा है, तुम्हारी माँ को भी ला करके दे रहा है, सबको कपड़े ला करके दे रहा है, सबको गर्मी सर्दी के कपड़े ला करके दे रहा है, तुम्हारे रहने के लिए छत भी दे रहा है, तुम्हारी अच्छे से शादी भी कर रहा है। जानते हो कितनी मजबूरियों का, कितनी दुश्वार गुदास अल्लाह दुश्वार गुजार मतलब क्या है, कितनी दुश्वारियों से गुजरा करता है, कितने अल्लाह अकबर कबीरा कैसी कैसी राहों से गुजरा करता है। औलाद के सारे सपने पूरे करता है, सारे ख्वाब पूरे करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बाप रोता है लेकिन बाप बच्चों के सामने नहीं, बाप अपने दर्दों को हल्का करता है अकेले में जाकर के, अकेले में इसकी आंख से आंसू निकलते हैं। मिसले पिलर है बाप, याद रखना ये बाप जो है ना छत की तरह है, माँ छतरी है। अरे जिसकी माँ न रहे उससे पूछो
छतरी की कीमत क्या हुआ करती है। जिसका बाप न रहे उससे पूछो छत की कीमत क्या होती है। इसलिए अपने बाप की भी रिस्पेक्ट करो, माँ की भी इज्जत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर अरमान अली साहब के वालिद माजिद की बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत फरमाए। जरा जोर से अपने आका के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा तेजी के साथ, मतलब क्या है, महफिल हमारी अधूरी रह गई, मैं इसको पूरा करने के लिए शजरा पढ़ रहा हूं। पढ़ दो भाई, बताओ जी। तो जरा हाथ उठा के एक बार और कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम। जोर से बोलो क्या है, हजरत आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, भाई इधर देखो, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहद, फहद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। सारा मजमा हाथ उठा करके बोले अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।